सपने तभी सच होते हैं जब आँखों की नींद जा चुकी हो और साथ ही साथ में आपकी आँखों में और आपके दिमाग में कंसेप्ट एज़ वेल एज़ सिलेबस भरा हो। वेल जैसा कि आप जानते हो कि आपके अभी कुछ दोस्त पार्टी कर रहे होंगे और आप नहीं कर रहे होगे, आप बैठ के कर रहे होगे एमसीक्यू सॉल्व। और उस एमसीक्यू सॉल्व करने से क्या होगा कि आपके डॉक्टर के आगे तो डॉक्टर लगेगा, बट वो जो आपके दोस्त हैं उनके लिए आई एम नॉट श्योर। तो जैसा कि हम बात करते हैं आज के सेशन में, हम उस छोटे से पैकेट के बारे में बात करने वाले हैं जो कि आपको क्या बताएगा बेटा, जो कि मिट्टी के अंदर मिल के अपनी एक नई पहचान बनाता है। ना सिर्फ खुद को बल्कि आसपास के पूरे एरिया को क्या कर सकता है, कवर अप कर सकता है, जंगल बना सकता है। तो आज हम बेसिकली बात करेंगे अपने उस पार्ट के बारे में, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। और वो छोटा पैकेट बड़ा धमाका आप ही लोगों की तरह है जिससे कि हम कहते हैं सीड। एज वेल एज आज हम बात करेंगे बेटा नन अदर देन किसके बारे में, नन अदर देन फ्रूट के बारे में भी, एपोमिक्सिस के बारे में। देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट पॉलीएम्ब्रियोनी। सो जैसा कि मैं जानती हूँ कि आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स मिस करके सिर्फ और सिर्फ मेरी क्लास देखते हो बच्चा, एंड इट गिव्स मी सो मच हैप्पीनेस। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू गॉड कि आप लोगों को मेरी चीज़ें समझ में आती हैं, एंड ग्रेटफुल टू यू ऑल्सो if you give me this much importance and this much time. Well, जैसा कि आप जानते हो कि मैं हूँ आपकी सोनाली मैम एंड आई एम फ्रॉम नीट आई क्वांटा। मैं आपको लेती हूँ बेटा, मैं आपके बॉटनी के लेक्चर्स लेती हूँ। तो क्या हम आज का लेक्चर स्टार्ट करें? बट आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन, है ना? और सब लोग जल्दी से लिखो हेलो मैम, हेलो मैम, हेलो मैम। मैं आप लोगों के साथ आज कनेक्ट होना चाहती हूँ अच्छे से, ठीक है? और हम इसे अच्छे से सॉल्व करेंगे। अब देखो, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ बेटा कि हमारे पास राइजिंग स्टार ने लास्ट सेशन में बहुत अच्छी चीज़ें पूछी थी, जैसे मैम ड्रूप फ्रूट क्या होता है बच्चा, वो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे। और आदित्य ने मुझे एक बहुत प्यारा सा मैसेज किया था कि मैम आईपीएल मिस कर दिया आपके लिए। ओफो, वेरी गुड, थैंक यू बच्चा। जब आप ऐसे प्यार दे दो ना, यही तो चाहिए हमें, यही तो हमारा कॉन्फिडेंस है। आप मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट करो, मैं आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करूँ, राइट? तो आज के सेशन में वी आर बेसिकली गोइंग टू सॉल्व अबाउट हमारा सीड, एज वेल एज हम इस चैप्टर का आज एंडिंग करेंगे, सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे, एनसीईआरटी को मिस ना करते हो। और भी बहुत सी चीज़ें हम क्या करेंगे बेटा इस आज के सेशन में हम देखेंगे। बट आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं हमारे बैच के बारे में, उस बैच के बारे में जिसमें आप और मैं जुड़े हुए हो। साथ ही साथ में अगर कोई नया आया है आपके बैच में तो उसकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता दूं कि वी आर फ्रॉम तेजस बैच। आप अभी जो बैच देख रहे हो वो तेजस बैच है, जो सिर्फ और सिर्फ आपको मिलेगा 1 रुपये का, ठीक है? यूट्यूब पे अगर आप देख रहे हो तो वो आपको 1 रुपये का मिलेगा, जिससे कि जब आप जाओगे गूगल पे, अब आप इसे परचेज कैसे करोगे? परचेज करने के लिए आपको क्या करना है बेटा, आपको जाना है नीट आई क्वांटा, गूगल पे टाइप करना है, वहाँ पे आपको नीट आई क्वांटा दिख जाएगा। फिर आप एकदम नीचे स्क्रॉल डाउन करना। जब आप एकदम नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो फिर आपको क्या मिलेगा बच्चा, वहाँ पे आपको नीचे में, पहले तो बहुत महंगे है, वो लेने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ 1 रुपये का तेजस बैच लो, ठीक है? वो लेने के बाद आप क्या करोगे, आपको ये जो मॉक टेस्ट है, ठीक है, मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे। आपको 24/7 का डाउट सॉल्विंग सेशन मिल जाएगा, ठीक है? बट डाउट सॉल्व क्या कहते हैं, हम लोग करेंगे जब हम लोग नॉर्मली होते हैं। आप कितने बजे तक भी आप मैसेज कर सकते हो, बट ज़्यादा रात को नहीं, ठीक है? क्या पता सो रहे हो, कहाँ से जवाब देंगे, है ना? तो आराम से रात के 9 बजे तक यू कैन मैसेज ईजिली, आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो। उसके बाद खाना वाना खा के थोड़ा पढ़ो और डाउट्स आएंगे, जितना पढ़ोगे बेटा उतना डाउट आएगा। एक चीज़ हमेशा याद रखना कि जब आपको ऑल क्लियर करना है, ऑल क्लियर, तो आपको डाउट्स हमेशा रहेंगे। अगर आपको डाउट नहीं है, इट मीन्स या तो आपके टीचर ने बहुत अच्छे से पढ़ाया है या तो फिर आपको कुछ भी क्लियर नहीं हुआ है। तो दोनों में से कौन सी कंडीशन है ये भी मुझे बताना, ठीक है? डाउट है, इट मीन्स दैट यू आर इंटरेस्टेड इन स्टडिंग, राइट? इसके अलावा अगर हम बात करें, आपको लेक्चर के PDF फॉर्म मिल जाएंगे, ठीक है? आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे, आपको जो हम यहाँ पे लिखते हैं ना वो सारी लिखी हुई आपको
नोट्स मिल जाएंगे। और क्या चाहिए आपको, हम है ना आपके साथ। क्यों नहीं निकलेगा नीट? अरे आराम से निकलेगा, टेंशन ना लो। क्यों? क्योंकि आपके साथ मैं हूँ और हमारी पूरी टीम है। मैं हूँ, वर्षा मैम है, कृति मैम है, विराज सर है। वी ऑल आर जस्ट गोइंग टू हेल्प यू आउट। ओके, हम तुम्हारे लिए ही हैं, राइट? चलो अब हम अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। बहुत हो गई बातचीत और चलो सेशन स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले मुझे बताओ दैट आर यू गाइज रेडी फॉर दिस सेशन और नॉट? जल्दी से बताओ मुझे, आर यू गाइज रेडी और नॉट? जल्दी जल्दी जल्दी। यस यू आर रेडी। जल्दी से आप मुझे बताओ, तभी मैं स्टार्ट करूंगी, नहीं तो मैं नहीं करूंगी। ओके, लेट्स सी। जो लोग अभी ज्वाइन कर रहे हो, हेलो एवरीवन। ठीक है, हम लोग आज सीट के बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके, तो मैंने आपको ये छोटा सा स्टोरी फॉर्मेट में बता दिया। ओके, देखते हैं हम लोग। ओके, तो देखो बेटा, जब हम यहाँ पे बात करते हैं, हमारे पास क्या है? डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल्स इनटू सीड्स। अब एक चीज़ हमें अच्छे से पता है, क्या पता है? देखो, हम लोग ने इसे बहुत प्रिसाइज और बहुत वैसे लेके चलेंगे। इफ दिस इज आर ओवरी, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या था बेटा? सीड्स थे। अब ये सारे के सारे क्या थे बेटा? ओव्यूल। ओव्यूल यानी कि ये सारे के सारे क्या थे बेटा? फीमेल गेमेटोफाइट थे, है ना? क्या थे बच्चा? फीमेल गेमेटोफाइट थे, राइट? एंड दिस फीमेल गेमेटोफाइट आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ये हमारे पास क्या बनेंगे बेटा? आफ्टर फर्टिलाइजेशन दे विल कन्वर्ट इनटू व्हाट? दे विल कन्वर्ट इनटू सीड। ये चीज तो हमें पता है, ये चीज तो हम अपने छोटी क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं, राइट? बट इसके अलावा जब हम बात करें कि ये चीज आपको पता होना चाहिए कि ये जो सीड है ना, ये बेसिकली क्या है बेटा? फाइनल प्रोडक्ट है, ठीक है, या हमारे पास फाइनल पार्ट है किस चीज का? आपके पास रिप्रोडक्शन का, ठीक है। ये हमारे पास क्या है? फाइनल पार्ट है। अब एक चीज याद रखना बेटा, जैसे कि हमें पता है कि हमारे ओव्यूल में बहुत सारी चीजें थी। जैसे कि हमारे ओव्यूल में क्या था बेटा? हमारे ओव्यूल में हाइलम था, हमारे ओव्यूल में क्या था? माइक्रोपाइल था, ठीक है। हमारे ओव्यूल में क्या था? इंटीगुमेंट्स थे, ठीक है। और हमारे ओव्यूल में और क्या क्या था बेटा? और हमारे ओव्यूल में था न्यूसेलस, ठीक है। न्यूसेलस के अलावा हमारे पास चालिजिल एंड था। ये सारी चीज़ें थी। तो इन सब का ना कुछ जो काम है, वो सारा का सारा जो काम है बेटा, वो इस सीड के अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है। अब कैसे देखने को मिलेगा, यही चीज़ तो हमें पता करना है, ठीक है। तो चलो देखते हैं हम अपना आज का सेशन। अब देखो, सबसे पहले हमारे पास आता है हमारे स्ट्रक्चर कैसा है सीड का। एक चीज़ हमेशा याद रखना बेटा कि सीड के हमेशा दो कवरिंग्स पाए जाते हैं। सीड के दो कोटिंग्स होते हैं, ठीक है, कोट्स होते हैं, जिसे हम कहते हैं क्या? टेस्टा एंड टेगमेन। टेस्टा एंड टेगमेन, ओके। अब एक चीज और आप यहाँ पे देख सकते हो कि कभी कभी इस सीड के बाहर, ठीक है, कभी कभी इस सीड के बाहर एक आउटर मोस्ट कवरिंग पाई जाती है। और वो आउटर मोस्ट कवरिंग कौन सी होती है बेटा? वो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है स्पर्मोडर्म की, ठीक है। किसकी होती है बच्चा? स्पर्मोडर्म की कवरिंग होती है, ओके। अब जब हम बात करें, हमें ये पता है कि ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आया है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है बेटा? दिस इज अ डाइकोट सीड। अब इस डाइकोट सीड में हमारे पास क्या है? देखो, किसी भी सीड में हमारे पास क्या हो गए? एक सीड की कोटिंग्स हो गए, ठीक है। अब ये चीज देखा गया कि ये जो टेस्टा एंड टेगमेन है, ठीक है, ये टेस्टा एंड टेगमेन किससे बनता है? ये टेस्टा एंड टेगमेन बनता है आपके इंटीग्यूमेंट से। जो आपका आउटर मोस्ट एंड इनर मोस्ट इंटीग्यूमेंट था ना, आपको याद होगा, आउटर मोस्ट इंटीग्यूमेंट, आउटर मोस्ट कवरिंग, जिसे कि हम क्या कहते हैं बेटा? टेस्टा कहते हैं, ठीक है। और फिर हमारे पास इनर मोस्ट कवरिंग आते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं बेटा? हम कहते हैं हमारा टेगमेन, ठीक है। वो हमारे पास क्या बनाएगा? दो सीड की कोटिंग बनाएगा, टेस्टा एंड टेगमेन। इसके अलावा हमारी सीड पे और क्या होगा बेटा? यहाँ पे आपको एक पोर लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ये जो पोर लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसे हम क्या कहते हैं बेटा? माइक्रोपाइल कहते हैं। या जो मैंने आपको बताया था ना, हमारा जो ओव्यूल है
है ना, ओव्यूल के बाहर भी तो था हमारे पास ऐसा पोर जिससे कि क्या हो रहा था बेटा, आपके पास गैसेस एक्सचेंज हो रही थी, हम ये कह सकते हैं। तो ये माइक्रोपाइल यहाँ पे भी पाया जा रहा है, राइट। अब इसके बाद अगर हम बात करें हमें और क्या देखने को मिलता है बेटा, ये आपको कुछ लीफ लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल रही है। ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर इज बेसिकली नोन एज व्हाट, इट इज नोन एज कॉटिलिडन्स, ठीक है, कॉटिलिडन। एंड इसका काम क्या होता है बेटा, इट सर्व्स एज द फूड रिजर्व, ठीक है। ये एक तरीके से क्या होता है बेटा, फूड रिजर्व होता है, न्यूट्रिशन का काम देता है, प्लस बहुत सी जगह पे ये बोला गया है कि ये हमारे पास किस चीज़ में हेल्प कर रहा है बेटा, आप ये कह सकते हो कि फर्स्ट लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो इमर्ज होती है वो कॉटिलिडन से ही होती है। अब इसके अलावा अगर हम बात करें, हमारे पास एक आता है बेटा एम्ब्रियोनल एक्सिस, ठीक है। अब इसमें बेसिकली क्या होता है बेटा, इसमें आता है वो रीजन, ठीक है, वो रीजन जो कि प्लूम्यूल, या आप ये कह दो वो रीजन, ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे, वो रीजन जो कि हमारे कनेक्ट करता है, किस चीज को कनेक्ट करता है, कॉटिलिडन्स, और किस चीज को कनेक्ट करता है बेटा, कॉटिलिडन्स को कनेक्ट करता है और कनेक्ट करता है टू फ्यूचर रूट एंड फ्यूचर शूट, ठीक है, ये चीज। अब ये कौन सा रीजन होता है बेटा, ये आपने अपनी लोअर क्लासेस में पढ़ा है। एक होता है हमारे पास एपिकोटाइल और दूसरा होता है हमारे पास हाइपोकोटाइल, ठीक है। क्या होता है बेटा, हाइपोकोटाइल, एपी मतलब ऊपर, ठीक है, ऊपर की साइड, यानी कि जो हमारे पास कहाँ पे पाया जाता है बेटा, कॉटिलिडन एंड प्लूम्यूल के बीच में, ठीक है, जो देखने को मिलता है, जो कि किस चीज में हेल्प करता है, जो कि फ्यूचर का शूट बनाने में हेल्प करता है, राइट। इसके बाद हमारे पास आता है हाइपो, मतलब नीचे के साइड जो देखने को मिलता है, ये हमारे पास कौन सा होता है बेटा, इसकी बात करें, ये हमारे पास रीजन होता है कॉटिलिडन, जहाँ पे आपका है साथ के साथ में जो रेडिकल वाला रीजन होता है उसके बीच में ये देखने को मिलता है। नाउ प्लूम्यूल इज व्हाट, प्लूम्यूल इज फ्यूचर शूट, एंड हमारे पास जो रेडिकल है इट इज व्हाट, इट इज फ्यूचर रूट। समझ में आया, यानी कहीं ना कहीं ये जो एम्ब्रियोनल एक्सिस है, एम्ब्रियोनॉलिकल एक्सिस है, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, ये छोड़ो, ठीक, समझ में आ रहा है ना, वो हमारे पास क्या होगा बेटा, वो हमारे पास एपिकोटाइल होगा एंड हाइपोकोटाइल होगा। एपिकोटाइल द रीजन विच इज बेसिकली प्रेजेंट बिटवीन द प्लूम्यूल, कॉटिलिडन, मान लो ये कॉटिलिडन है, कॉटिलिडन से प्लूम्यूल वाला जो एरिया है उन दोनों के बीच में जो प्रेजेंट है, कनेक्ट करने का काम कर रहा है ना। एपिकोटाइल, यहाँ पे रेडिकल है, इन दोनों के बीच में जो कनेक्ट करने का काम कर रहा है वो कौन सा, हाइपोकोटाइल। तो आगे से आप कंफ्यूज मत होना, याद रखना, ठीक है, इस चीज़ को, क्योंकि बहुत से बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन होती है। जब मैं आपके एज में थी तब मुझे भी कन्फ्यूजन होती थी, बट अब मुझे इस चीज़ का इतना दिक्कत नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अब ठीक है यार, चलता है। बहुत सी जगह पे ये भी बोला गया है कि ये जो एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है ये बेसिकली कैसा होता है बेटा, सिलेंड्रिकल होता है। कैसा होता है हमारे पास, सिलेंड्रिकल होता है, जो कि एक तरीके से क्या कर रहा है, कनेक्शन का काम कर रहा है, राइट। चलो ये तो हमारे पास हो गया। ये हमारे पास क्या हो गया बेटा, सीड कोड हो गया। अरे इसे ना दूसरे उससे कर देते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, आप क्या, मैं भी कंफ्यूज हो जाऊंगी। मैंने इतनी जगह तो छोड़ी नहीं, कोई नहीं, ठीक। जैसे तो ये हमारे पास फर्स्ट, ओके, ये हमारे पास लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ओके। कॉटिलिडन इज दिस, ठीक है, ये, ओहो, this is the cotyledon
ये वाला जो पार्ट है ये आपके पास क्या है, ये आपके पास बता रहा है लीफ लाइक स्ट्रक्चर विच विल आगे जाके क्या बनाएगा, प्लूम्यूल बनाएगा। और इधर की साइड पे नीचे के साइड से आपके पास क्या निकलेगा बेटा, रेडिकल निकलेगा। ठीक है, ये भी होता है, बहुत सी जगह पे ऐसे लीफ लाइक स्ट्रक्चर को लिख देते हैं। ठीक है, कॉटिलेडन एक तरीके से हमारे पास क्या है, बुक्स में ये लिखा हुआ है, आप चाहो तो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है या फूड रिजर्व है, मेन इसका काम होता है एज अ रिजर्व फॉर फूड। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम लोग इसमें। वैसे तो इसमें और ये आएगा, दिस इज बेसिकली द स्ट्रक्चर ऑफ वो ग्राम वाला, जैसे मैंने लास्ट टाइम एक्सप्लेन किया था। सॉरी अभी यहाँ पे स्पेस नहीं है। ठीक है, चलो कोई नहीं, वो तो मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुकी हूँ, है ना। चलो आगे देखते हैं। अच्छा हाँ, ये क्या आपने कभी रीजन देखा? ओहो देखो, अब आपको कैसे दिखेगा, कुछ तो कुछ न करना पड़ेगा, है ना। देखते हैं। ओके चलो यहाँ पे मैं आपको ऐसे बता देती हूँ, आपने कोई भी सीड देखा होगा, अभी जाओ घर पे और राजमा होगा, है ना, राजमा को देखो। राजमा को आप देखोगे तो देखोगे एक ऐसी जगह होगी ना जहाँ पे थोड़ा वाइटिश, उसका ना कलर थोड़ा डिस्कलरेशन होगा। ठीक है, और उस डिस्कलरेशन को हम क्या कहते हैं बेटा, ये जो डिस्कलरेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है ना, हल्का वाइटिश अपीयरेंस का, या हल्का सा वाइटिश अपीयरेंस के साथ साथ हल्का सा उसका कलर अलग होगा। ठीक है, वो हमारे पास क्या कहलाता है बेटा, वो हमारे पास कहता है हाइलम। और इसी हाइलम को जब आप बहुत ध्यान से देखोगे ना, तो इसी हाइलम के पास में आपके पास एक ऐसे पॉइंट लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ये जो पॉइंट लाइक स्ट्रक्चर है ये बेसिकली क्या है, माइक्रोपाइल है। ठीक है, अब ये माइक्रोपाइल होता क्या है, माइक्रोपाइल का काम क्या है, देखो बेटा, माइक्रोपाइल इज बेसिकली व्हाट, एक ऐसा पार्ट, एक ऐसा हमारे पास स्पोर लाइक स्ट्रक्चर जिससे कि एक्सचेंज हो रहा है, गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है। अब जब सीड हमारे पास जर्मिनेशन के टाइम पीरियड पे, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास वो टाइम पीरियड जब सीड हमारे पास क्या होगा, डोमेंसी की कंडीशन में होगा या हमारे पास जर्मिनेशन की कंडीशन में होगा, तो उस टाइम पीरियड पे क्या होगा, उसे गैस चाहिए, उसे वाटर चाहिए, वो उसे आउटर एनवायरनमेंट से कहाँ पे मिलेगा, अंदर की साइड पे, विद द हेल्प ऑफ दिस माइक्रोपाइल। तो इस स्पोर के प्रेजेंस होने का यही सबसे अच्छा फायदा है कि जो भी गैशियस एक्सचेंज है वो हो जाएगा, प्लस वाटर का एक्सचेंज हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। राइट, ओके, अब हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ सीड। इसमें भी आई गेस मैंने वो डायग्राम डाल दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब कुछ ऐसे सीड्स आते हैं जिनके अंदर आप ये कह सकते हो हमारे पास एंडोस्पर्म परसिस्ट करता है। ठीक है, एंडोस्पर्म क्या होता है बेटा, परसिस्ट करता है या एंडोस्पर्म रहता है। उन सीड्स को हमने क्या बोला था बेटा, एंडोस्पर्मिक सीड बोला था ना। और उनका हमारे पास नाम क्या है बेटा, उनका एक नाम हमारे पास है सीड के नाम पे एल्ब्यूमिनस सीड। कौन सा नाम है बच्चा, एल्ब्यूमिनस सीड नाम है। अब ये जो एल्ब्यूमिनस सीड है या एंडोस्पर्मिक सीड है, इनके अंदर क्या होता है कि जब सीड बन जाता है उसके बाद भी आपको ये जो एंडोस्पर्म था ना ये देखने को मिलता है। राइट, एंड इस चीज को हम क्या कहते हैं, एल्ब्यूमिनस सीड। जैसे कि आपके पास इसका एग्जाम्पल हो गया कैस्टर, ठीक है, व्हीट, इसके क्या हो गए बेटा, एग्जाम्पल हो गए। दूसरे हमारे पास आते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। ठीक है, अब ये जो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड होते हैं, इन नॉन एंडोस्पर्मिक सीड को हम लोग और क्या कहते हैं, नॉन एल्ब्यूमिनस सीड। ठीक है, मतलब कि नहीं प्रेजेंट है। अब ये जो नॉन एल्ब्यूमिनस सीड है ये बेसिकली क्या होता है, इसके अंदर एंडोस्पर्म नहीं रहता है, पूरा का पूरा यूज अप हो जाता है ड्यूरिंग द एम्ब्रियो के मैच्योरेशन तक। ठीक है, तो उन सीड्स को हम क्या कहते हैं बेटा, नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है आपके पास, पी। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास ब्लैक पेपर होता है। ठीक है, ब्लैक पेपर वेरी इंपॉर्टेंट। और एक हमारे पास होता है बीट। ठीक है, ये जो दोनों हैं हमारे पास, इनके अंदर ये देखा गया है कि इनके अंदर ना न्यूसेलस का जो कुछ पार्ट है ना वो हमारे पास प्रेजेंट होता है।
ठीक है, उसका ना कुछ रेमिनेंट स्ट्रक्चर वैसा कुछ देखने को मिलता है। तो ये जो रेमिनेंट स्ट्रक्चर जो कि प्रेजेंट है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं बेटा, उस चीज को हम कहते हैं पेरिस्पर्म। उस चीज को हम क्या कहते हैं बेटा, पेरिस्पर्म कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, पेरिस्पर्म कहते हैं। सो पेरिस्पर्म इज बेसिकली व्हाट, वो आपके पास रेमिनेंट स्ट्रक्चर जो कि न्यूसेलस का था, जो कि अभी भी सीड के फॉर्मेशन के बाद भी अभी भी प्रेजेंट है, उस चीज को हम क्या कहते हैं बेटा, उस चीज को हम कहते हैं पेरिस्पर्म। ओके, समझ में आ गया? इतना समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, इतना आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। कैस्टर, व्हीट, मेज, ठीक है, हमारे पास किस चीज के एग्जाम्पल हैं, एल्ब्यूमिनस सीड के। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है नॉन एल्ब्यूमिनस सीड, जैसे कि पी हो गया, बीन्स हो गए, राइट। इसके बाद हमारे पास आता है ब्लैक पेपर एंड बीट, जो कि हमारे पास किस चीज का एग्जाम्पल होता है बेटा, जिसके अंदर न्यूसेलस आपको देखने को मिलता है। एंड इस न्यूसेलस के होने से हमारे पास क्या होगा बेटा, उसे हम कहेंगे आपके पास पेरिस्पर्म। अब एक चीज और देखी गई है, क्या देखी गई है कि हमारा जो सीड है, ठीक है, ओके, हमारा जो सीड है, ठीक है, ये जो सीड है बेटा, ये हमारे पास अप्रोक्सीमेटली वाटर क्या होगा, इसके अंदर नहीं के बराबर देखने को मिलेगा। सिर्फ 10 से 15% या 15 से 20% आई गेस, एक बार देख लेना। ठीक है, हमारे पास जो वाटर कंटेंट होगा वो देखने को मिलेगा, राइट। यानी कि पूरा का पूरा जो वाटर है वो हमारे पास क्या है, जा चुका है। तो यानी कि जो हमारा सीड है वो मोस्टली कैसा है, ड्राई है, टफ है। टफ किसके कारण है, ड्यू टू द जो हमारे पास इनर इंटीग्यूमेंट और आउटर इंटीग्यूमेंट किसके अंदर कन्वर्ट हो गए थे, टेस्ट एंड टेगमेंट के अंदर कन्वर्ट हो गए थे, आउटर मोस्ट कवरिंग पा लिया थे। इसके अलावा अगर प्रेजेंट है तो दैट इज पेरिस्पर्म, राइट। और इसके बाद अगर हम बात करें बच्चा, ये देखा गया है बहुत बार, ठीक है, कि हमारे पास क्या है बेटा, टाइप्स ऑफ सीड्स मैंने आपको बता दिया। ठीक है, हमारे पास एंडोस्पर्म है, नहीं है, ये चीज हमारे पास हो गया। अब एक चीज आती है, एडवांटेजेस क्या है हमारे सीड्स के। ठीक है, अब देखो बहुत बार ये देखा गया है, बहुत से ऐसे फ्रूट्स में ऐसा होता है। देखो एक चीज मैं आपको और बता दूं, कल हम लोग एक एमसीक्यू क्वेश्चन कर रहे थे और उस एमसीक्यू क्वेश्चन का जो लास्ट लाइन था वो था दैट मेनी फ्रूट्स हैव देयर ओन डिस्पोजल वेज, है ना। तो ये चीज भी देखा गया है कि बहुत से ऐसे फ्रूट्स होते हैं, ठीक है, कहाँ पे लिखूँ मैंने आई गेस एक्स्ट्रा पेज नहीं रखा, चलो मैं यहीं पे लिख लेती हूँ। ठीक है, कि मैनी फ्रूट्स के क्या हैं, अपने खुद के डिस्पोजल वेज हैं, राइट। जैसे कि हमारे पास क्या है बेटा, जैसे कि हमारे पास पॉलिनेशन की टेक्निक होती है, वैसे ही फ्रूट्स ने भी अपने आप को अडेप्ट कर रखा है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जैसे डैंडलियंस हो गए, ठीक है, डैंडलियंस के ऐसे फ्रूट्स होते हैं जो कि एयर के अंदर इजीली एक जगह से दूसरी जगह क्या होता है, जा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास मैनग्रोव के कुछ ऐसे प्लांट्स हो गए, ठीक है, मैनग्रोव के कुछ ऐसे प्लांट्स हो गए, ठीक है, जिनके जो फ्रूट्स होते हैं वो वाटर के अंदर बहुत अच्छे से रहेंगे। एंड इन फ्रूट्स की खासियत अगेन क्या होगी, जैसे हमारे पास पॉलन में था कि उनके अंदर म्यूसिलेजिनियस कवरिंग पाई जाएगी, वैसे इसके अंदर भी वाटर प्रूफ कवरिंग देखने को मिलती है। ठीक है, वाटर प्रूफ कवरिंग इसके अंदर भी देखने को मिलती है, राइट। एंड बहुत से आपने जैसे स्क्वेरल्स वगैरह को देखा होगा, राइट। तो स्क्वेरल्स क्या करते हैं, कुछ देर तक कट करते हैं, ठीक है, नट्स को जो थोड़ी देर में करते हैं, और क्या करते हैं, कुछ नट्स को ना वैसे बरी कर देते हैं। तो वो बरी करने के बाद क्या होगा, देखो जो नट्स उन्होंने ढूंढ लिया वो तो हमारे पास क्या कहते हैं, उसे खा लेंगे। क्यों, क्योंकि सीड्स के अंदर क्या होता है, सीड्स के अंदर फूड भी तो होता है ना, तो उसे भी तो खाएंगे, है ना। खाते हो ना, तुम भी तो खाते हो, नहीं खाते हो, खाते हो, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, ये जो स्क्वेरल्स हैं ये कभी कभी क्या करते हैं, बरी कर देते हैं, ठीक है, सीड्स को। जो सीड्स नहीं मिलते हैं वो बाद में जाके क्या होगा बेटा, बाद में जाके उसका जर्मिनेशन हो जाएगा। अब ये चीज देखी गई है सीड्स की, ठीक है, कि पहली बात ये क्या है बेटा, एक तो फाइनल प्रोडक्ट है, ठीक, मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेती हूँ। फाइनल प्रोडक्ट के साथ साथ हमारे पास और क्या है बेटा,
सीड के अंदर जो जेनेटिक, सीड से क्या होता है, जेनेटिक वेरिएशन देखने को मिलता है, ठीक है, मतलब ये चीज देखने को मिला है, सीड से जेनेटिक वेरिएशन देखने को मिला है, यानी कि आप ये कह सकते हो कि दो अलग प्लांट्स जब आपस में कंबाइन करेंगे तो क्या होगा बच्चा, हमारे पास एक चीज होगा जिसे हम कहते हैं वेरिएशन आएगा, नए टाइप के प्लांट्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। सीड्स क्या होंगे, उनके पास अपने खुद की कवरिंग पाई जाएगी, ठीक है। एक चीज पाई जाती है बेटा, डोरमेंसी, ठीक है। अब कोई आपसे पूछे, जल्दी से बताओ, मुझे ये चीज बताओ बेटा कि डोरमेंसी में सीड के साथ क्या होता है, ठीक है। डोरमेंसी में सीड के साथ क्या होगा, बताओ जल्दी से बताओ, सीड में डोरमेंसी के स्टेट पे क्या होगा, आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो क्या होगा, ठीक है, जल्दी से बताओ। ओके, तो देखो बेटा, जब हम यहाँ पे बात करते हैं हमारे पास डोरमेंसी की, तो डोरमेंसी से बेसिकली होता क्या है, यहाँ पे देखो, डोरमेंसी में स्लो मेटाबॉलिक प्रोसेस हो जाएगा, किसका स्लो मेटाबॉलिक प्रोसेस हो जाएगा बेटा, जो आपका सीड है उसका, और जब उसे क्या मिलेगा बेटा, फेवरेबल कंडीशन मिलेगी हमारी सीड को, तभी वो हमारे पास क्या होंगे, वो आपके पास फिर से जर्मिनेट करेंगे। जर्मिनेशन का मतलब आपके पास जैसे सीड को आपने क्या किया, जमीन के अंदर बोया और लीव्स निकली, ठीक है, एक पूरा का पूरा प्लांट निकला, जब वो हो जाता है उस चीज को हम क्या कहते हैं बेटा, जर्मिनेशन कहते हैं। तो फेवरेबल कंडीशन के लिए हमारी एनसीईआरटी ने कुछ चीजें दी हुई हैं, क्या, एक उन्होंने बताया हुआ है मॉइस्चर, ठीक है, मॉइस्चर के साथ उन्होंने टेम्परेचर बताया है, ठीक है, और टेम्परेचर के साथ उन्होंने बताया है कि वहाँ पे, अब टेम्परेचर का मतलब क्या है कि थोड़ी वार्मथ होनी चाहिए, ठीक है। मॉइस्चर का मतलब क्या है बेटा कि थोड़ा सा वाटर कंटेंट होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन। अब ये तीन चीजें सिर्फ और सिर्फ आपकी एनसीईआरटी में मेंशन है, ठीक है। तो अपने हिसाब से ज़्यादा दिमाग मत लगाना, अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ये तीनों चीज़ें जहाँ पे होंगे उस चीज़ को मेंशन रखना, क्योंकि हमने बचपन से पढ़ी बहुत सी चीज़ें, फॉर एग्जांपल वाटर होना चाहिए, ये होना चाहिए, है ना, टेम्परेचर इतना होना चाहिए, ऑप्टिमम टेम्परेचर होना चाहिए, बट अभी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखें तो तीन चीज़ें मेंशन की गई हैं, एक मॉइस्चर, टेम्परेचर और ऑक्सीजन, ये तीन चीज़ें होनी चाहिए जो कि फेवरेबल हैं, ठीक है। किस चीज़ के लिए फेवरेबल है बेटा, आपके हम कह सकते हैं सीड के जर्मिनेशन के लिए। क्या आपको सीड का पार्ट समझ में आ गया होगा, आई होप सो। अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी सीड के पार्ट में। चलो हम आगे डिस्कस करते हैं, ओके। तो अब हम बात करेंगे बेटा हमारे पास सीड वायबिलिटी की। यहाँ पे आपको सुंदर सुंदर दिख रहे हैं, कितना सुंदर लग रहा है ये, है ना। तो ये जो प्लांट है हमारे पास, इस प्लांट का नाम है बेटा ल्यूपिनस आर्टिकेंस, ठीक है। ये हमारे पास कौन सा है बेटा, ल्यूपिनस आर्किटेंस, ठीक है, जो कि आर्टिक तुंद्रा रीजन में देखने को मिला। वेरी ब्यूटीफुल पर्पल कलर के फ्लावर्स इसके अंदर आते हैं, ठीक है। और जब हम बात करते हैं हमारे पास ये पर्पल कलर के फ्लावर्स, राइट, देख लो कितना सुंदर लग रहा है। अब इसके अंदर ये देखा गया कि इसकी जो सीड की डोरमेंसी है, ठीक है, वो सबसे ज्यादा देखने को मिले, 10,000 साल तक देखने को मिले। क्या आप ये बिलीव कर सकते हो कि आपको ल्यूपिनस आर्टिकेंस, जिनका नाम और क्या होता है बेटा, ल्यूपिन होता है, LUPINE, ल्यूपिन, उसकी जो सीड की वायबिलिटी है वो ओल्डेस्ट है, कितनी है, 10,000 साल तक है। क्या ये बिलीव कर सकते हो, हाँ। चलो, और एक चीज और देखा गया हमारे पास, दिस इज फिनिक्स डेक्टाइलीफेरा, दिस इज फिनिक्स डेक्टाइलीफेरा, जिस ये वाले प्लांट, ठीक है, ये वाले, ठीक है, जो हमारे पास किसके प्लांट है बेटा, डेट पाल्म के प्लांट हैं, ठीक है।
ये देखा गया कि इनके जो वायबिलिटी है वो अप्रोक्सीमेटली 2000 साल तक है, ठीक है। यानी कि ये तो हमें पता है कि जैसे हमारे पास पॉलन ग्रेन्स की वायबिलिटी है, वैसे सीड्स की भी वायबिलिटी होती है। कुछ सीड्स की वायबिलिटी कुछ मंथ तक होती है, बट वहीं पे हमारे पास आते हैं ल्यूपिन, ठीक है। हमारे पास जिसका जो सीड का डोरमेंसी फेज है वही सिर्फ 10,000 साल तक है, ठीक है, जो कि आर्कटिक टुंड्रा रीजन में देखने को मिलता है। वहीं पे ही जब हमारे पास बात आती है एक डेट पालन की कैटेगरी के, जैसे हमने बोला फिनिक्स डिक्टाइलीफेरा, वो हमारे पास 2000 साल तक थी। अभी कैसे पता चला बेटा? एक्सकावेशन, ठीक है, उसके थ्रू पता चला। ये एरिया आपको दिख रहा है और ये एरिया आपको दिख रहा है, ठीक है। यानी कि हमारे पास किंग हेरोड थे, ठीक है, एंड किंग हेरोड के आर्कियोलॉजिकल साइट को जब हमने क्या किया वहां पे देखा, ठीक है, तो हमें कुछ ऐसे प्लांट्स मिले डेट पाल्म के जिनके सीड की वायबिलिटी अप्रोक्सीमेटली 2000 ईयर्स तक थे। और ये हमारे पास पता लगाए गए कि ये किंग हेरोड के टाइम से हैं। अब किंग हेरोड ऐसे क्यों? क्योंकि ये बोला गया कि जब जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ था, ठीक है, तो जीसस क्राइस्ट के बर्थ पे उस एरिया में आए, गए ईरान वीरान का एरिया था, ठीक है, या मुझे अभी याद नहीं है, सॉरी, अगर किसी को पता हो तो प्लीज मुझे बता देना, ठीक है। तो डेड सी के पास वाले एरिया में यहाँ पे इनका क्या मिला बेटा? इनका क्या कहते हैं, एक आर्कियोलॉजिकल आप ये कह सकते हो, जो इनका ये क्या होता है, पैलेस वगैरह, ठीक है। तो किंग हेरोड का एक पैलेस था डेड सी के पास, जिसका नाम क्या पड़ा, उस प्लांट का नाम क्या पड़ा? फिनिक्स डिक्टाइलीफेरा। और ये चीज़ देखा गया किंग हेरोड के टाइम पीरियड पे वो था, जो कि जीसस के बर्थ मतलब जब जीसस जी का बर्थ हुआ था उस टाइम पीरियड पे वो रूल कर रहे थे उस जगह को। तो समझ सकते हो कि कुछ जो प्लांट्स हैं कितने पुराने, बहुत पुराने हैं, ठीक है। तो यही तो खासियत है प्लांट्स की। और तुम लोग कह दो उफ प्लांट्स आर बोरिंग, नो दे आर नॉट बोरिंग, दे आर द बेस्ट थिंग, ठीक है। अब यहाँ पे ना हम सीड्स की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हमारे पास जो मेजरली आपने देखा होगा वो होता है मोनोकॉट सीड एंड डाइकॉट सीड। बहुत से लोगों को डिफरेंस नहीं पता होता है। मैं भी जब आपके टाइम पीरियड में थी तब मुझे भी बहुत दिक्कत होती थी। मोनोकॉट, मोनो का मतलब होता है वन, ठीक है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल सीड प्रेजेंट है, उनके पास एक ही कॉटिलिडन प्रेजेंट है। डाइकॉट यानी कि दो कॉटिलिडन प्रेजेंट है, राइट। वहीं पे जब हम बात कर रहे हैं हमारे पास कि ये जो कॉटिलिडन होते हैं ये बहुत थिन होते हैं, बल्कि डाइकॉट के अंदर जो हमने आपको एंडोस्पर्मिक नॉन एंडोस्पर्मिक के बारे में बताया था वो होता है, ठीक है। इसके बाद जब हम बात करते हैं हमारे पास क्या आता है बेटा, जो कुछ सीड्स होते हैं वो हमारे पास इसके अंदर बहुत मतलब एंडोस्पर्मिक दिख जाएंगे, बट इसके अंदर आपको कैसे दिखेंगे, ऐसे नाम के सीड्स नहीं होते हैं, ओके, ठीक है। कॉटिलिडन्स को यहाँ पे क्या कहते हैं बेटा, स्क्यूटलम कहते हैं या शील्ड लाइक स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है। जब भी मैंने आपको वीट का स्ट्रक्चर लास्ट टाइम कराया था तो मैंने आपको बताया था शील्ड लाइक स्ट्रक्चर, ये जो शील्ड लाइक स्ट्रक्चर दैट इज द कॉटिलिडन। और यहाँ पे हमारे पास येस कोलियोपेटाइल एंड कोलियोरिजा आपको इस एरिया में नहीं देखने को मिलेंगे डाइकॉट सीड में, ठीक है। ये आपको देखने को मिलेंगे कहाँ बेटा, मोनोकॉट सीड के अंदर देखने को मिलेंगे। अगर हम बात करें मोनोकॉट सीड की तो जो प्लूम्यूल होता है वो आपके पास कोलियोपेटाइल, पी फॉर प्लूम्यूल एंड पी फॉर आपके पास क्या था बेटा, प्लूम्यूल से या कोलियोपेटाइल से ही आपको देखने को मिल जाएगा। और आर फॉर रेडिकल एंड आर फॉर आपके पास रूट, ठीक है। यानी कि कोलियोरिजा इज बेसिकली व्हाट, इट इज द कवरिंग फॉर द रूट, राइट। वहीं पे ही अगर हम बात करें प्लूम्यूल जो इसके अंदर देखने को मिलता है, आपने जैसा देखा कि एक साइड पे प्रेजेंट रहता है कॉटिलिडन के, है ना, तो वो चीज़ इसके अंदर देखने को मिलता है। प्लूम्यूल एक टर्मिनल पोजीशन में होता है, उसके अलावा बाकी सब हमारे पास क्या होता है बेटा, आसपास का एरिया कॉटिलिडन का होता है, बल्कि इसके अंदर प्लूम्यूल और क्या कहते हैं एक लेटरल पोजीशन पे होता है, और उसके ऊपर हमारे पास क्या पाया जाता है बेटा, कॉटिलिडन्स वगैरह देखने को मिलता है। एक लेटरल पोजीशन और टर्मिनल में हमारे पास उसके ऊपर आपको कोलियोपेटाइल देखने को मिलेगा, साइड में आपको क्या देखने को मिलेगा बेटा, आपके पास आपका स्क्यूटलम, ओके।
रेडिकल की अगर हम बात करें तो रेडिकल हमारे पास कुछ टाइम पीरियड के बाद क्या होता है देखने को नहीं मिलता है, बाकी रूट्स इसके अंदर आ जाते हैं। जैसे कि हमारे पास क्या होता है बेटा, वीट होता है, कुछ सीड्स के अंदर जो सीड कोड होता है वो देखने को मिलता है और कुछ सीड्स के अंदर सीड कोड फ्यूज हो जाता है, ठीक है, और वो हमारे पास कॉटिलिडन और सीड कोड फ्यूज हो जाता है, राइट। और इसके अंदर एग्जाम्पल सबसे अच्छा कौन सा है बेटा, वीट का, मोनोकॉट का। जब हम डाइकॉट की बात करते हैं तो डाइकॉट के ऐसे जो सीड्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। अरे ये कैसे लिख दिया, नॉट फाउंड, ठीक है। देयर आर मेनी एग्जाम्पल्स ऑफ डाइकॉट सीड। चलो जल्दी जल्दी बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। कुछ भी मतलब इन लोगों को कुछ भी दो, चलो। अच्छा ये ना एक क्वेश्चन आ गया, कैसे आ गया ऐसे क्वेश्चन बीच में, कैसे आ गया? चलो ठीक है देख लेते हैं, मेरे ख्याल से मुझसे थोड़ा बहुत उधर उधर रिप्लेस हो गया होगा, ठीक है। सो इसमें पूछा गया द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट इज नोन एज। विदाउट फर्टिलाइजेशन, पहली बार फ्लावरिंग प्लांट की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसको हम क्या कहते हैं बेटा? देखो ये तो अभी हम वैसे भी पढ़ेंगे, बट ये आपके पास एक पूरा का पूरा टॉपिक भी है, उसे हम कहते हैं एपोमिक्सिस। और ये बोला जाता है एपोमिक्सिस बेसिकली मिमिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। किस चीज को करता है बेटा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ये हमारे पास एक तरीके से मिमिक करता है। ओके आगे देखें, चलो आगे देखते हैं। मेरे ख्याल से पहला क्वेश्चन 11 ऐसे डायरेक्टली कैसे आ गया, मुझसे मिसप्लेस हुआ होगा कुछ। चलो देखते हैं। तो डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट फ्रॉम ओवरी। अब यहाँ पे ये चीज पूछी गई है कि देखो ठीक है, अब हमारे पास क्या है बेटा, अब हमें देखना है फ्रूट के बारे में। ओके फ्रूट के बारे में जब हम बात करते हैं तो आपको एक चीज पता होगा कि देखो ये तो हमारे पास सीड था, है ना, सीड, ओव्यूल डेवलप्स इनटू सीड एंड ओवरी डेवलप इनटू फ्रूट, है ना। अब ये जो फ्रूट है ये आपने बहुत से फ्रूट देखे होंगे, जैसे कि मुझे याद है राइजिंग स्टार ने कल पूछा था मैम ड्रूप फ्रूट क्या होता है। तो बच्चा ड्रूप फ्रूट ना आपके मॉर्फोलॉजी में है। ड्रूप फ्रूट आर बेसिकली दोज फ्रूट, ठीक है, जैसे कि हमारे पास मैंगो हो गया और कोकोनट हो गया, ठीक है, दे आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ड्रूप फ्रूट, जो कि सुपीरियर ओवरी, सुपीरियर एंड मोनो कार्पिलरी ओवरी से बनते हैं, ठीक है। तो वो जो फ्रूट्स होते हैं ना वो हमारे पास होते हैं ड्रूप फ्रूट। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं वैसे भी मॉर्फोलॉजी का चैप्टर लूंगी ही, तो उसमें भी आपको अच्छे से बता दूंगी, ठीक है। तो ये हमारे पास होता है ड्रूप फ्रूट। ओके अब जनरली ये देखा गया है कि फ्रूट्स को ना हम बहुत सारी कैटेगरीज में बांट सकते हैं, ठीक है। हाँ फ्रूट्स की कुछ चीज़ें तो मैंने आपको बताई दी थी इससे पहले, ठीक है। तो फ्रूट्स को जब हम कुछ कैटेगरी में बांट सकते हैं तो वो कौन कौन सी कैटेगरी है? एक होता है बेटा हमारे पास ट्रू फ्रूट, ठीक, दूसरा होता है हमारे पास फॉल्स फ्रूट, ठीक है। अब फॉल्स फ्रूट हमारे पास वो फ्रूट्स होते हैं जो कि ओवरी से नहीं बनते, बल्कि जो बाकी के पार्ट्स होते हैं उनसे बनता है। मतलब कि ये चीज देखा गया, देखो जब हमारे पास फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो सेपल, पेटल, ये सारी चीजें क्या हो जाएंगे? वेदर ऑफ हो जाएंगी, यानी कि ये सारी चीजें क्या हो जाएंगे? गिर जाएंगी, राइट। बट इसके अलावा हमारे पास क्या है? सीड विल इवेंचुअली डेवलप इनटू, सॉरी, ओव्यूल विल इवेंचुअली डेवलप इनटू सीड। द रिलेशनशिप बिटवीन द सीड एंड द फ्रूट इज कि जितना ज़्यादा आपके पास ओव्यूल्स होगा उतना ज़्यादा आपके पास सीड होगा। बल्कि ऐसे बहुत से प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर सिंगल ओव्यूल पाया जाता है, तो उनके अंदर, उस फ्रूट के अंदर सिंगल आपको सीड देखने को मिलेगा, जैसे कि मैंगो हो गया, ठीक है। ये हमारे पास सिंगल सीड, सिंगल ओव्यूल, सिंगल सीड, ठीक है। फ्रूट के अंदर सिंगल सीड होगा। अगर मैनी ओव्यूल्स होंगे तो इट विल इवेंचुअली डेवलप इनटू मैनी सीड्स, ठीक है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ये चीज हमारे पास होता है, फ्रूट्स के अंदर ज्यादा सीड्स आपको देखने को मिलेंगे, राइट। अब फॉल्स फ्रूट के अंदर ये देखा गया कि ऐसे बहुत से प्लांट्स होते हैं जो कि आपके पास बाकी चीजों से बने हुए, जैसे कि थैलेमस या रिसेप्टिकल के बने हुए हैं, ठीक है। फॉल्स फ्रूट के अंदर यहाँ पे थैलेमस वगैरह से बने होते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल कौन सा है बेटा? एप्पल। और एप्पल के साथ साथ इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल कौन सा है बेटा? स्ट्रॉबेरी। ये मैं आपको अच्छे से अभी एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। थैलेमस। ट्रू फ्रूट हमारे पास वो फ्रूट्स होते हैं जो कि ओवरी से ही क्या बनते हैं बेटा? फ्रूट बनते हैं, ठीक है।
ट्रू फ्रूट के 2-3 एग्जाम्पल आप लिखिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है, तब मैं आपको बताती हूँ कि ट्रू फ्रूट हमारे पास सही है कि नहीं है। ओके, बेसिकली अगर हम बात करें तो ट्रू फ्रूट में हमारे पास जो कि सिर्फ और सिर्फ किससे बन रहे हैं बेटा, ओवरी से बन रहे हैं, वो हमारे पास क्या है, ट्रू फ्रूट है। समझ में आया आपको कि नहीं आया? आई होप सो समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये था हमारे पास फ्रूट का खेल, ठीक है। अब कभी कभी ये देखा गया है बेटा, ट्रू फ्रूट्स की अगर मैं बात करूं, ठीक है, ओके, तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द फ्रूट्स दैट यू ईट आर बेसिकली ट्रू फ्रूट्स, ठीक है। कुछ तो हो गया यहाँ पे, ओके। अब ये वाला जो डायग्राम है ये आपके बुक में दिया हुआ है, ठीक है। अब इस डायग्राम को जरा हम ध्यान से देखें। देखो ये किसका स्ट्रक्चर है, ये है हमारे पास डाइकॉट सीड का स्ट्रक्चर। किसका स्ट्रक्चर है बेटा, ये हमारे पास है डाइकॉट सीड का स्ट्रक्चर। दिस पार्ट इज बेसिकली, ये क्या हमारे पास कॉटिलिडन, ये इस बीच वाला जो पार्ट है, ठीक है। इधर आपके पास क्या आएगा, वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर आएगा जो कि आपके पास आगे जाके क्या बनाएगा, प्लूम्यूल बनाएगा। और इसकी जो नीचे वाली जगह है वो क्या बनाएगा बेटा, रेडिकल बनाएगा, ठीक। इसके बाद हमारे पास ये वाला स्ट्रक्चर कौन सा है बेटा, सीड कोड है, राइट। तो ये एक पार्ट हो गया। इसके बाद बीच में जब आप सीड को ऊपर से देखोगे आपके पास क्या आएगा बेटा, हाइलम। और हाइलम के जस्ट ऊपर आपको क्या देखने को मिलेगा, माइक्रोपाइल देखने को मिलेगा, राइट। यहाँ पे आप देखो बेटा, यहाँ पे आपके पास क्या है, रूट, ठीक है, रूट एंड शूट। रूट एंड शूट के बीच में हमारे पास क्या आएगा बेटा, आपके पास आएगा हाइपोकोटाइल वाली रीजन, ठीक है। कॉटिलिडन है बीच में, ठीक है। तो रूट एंड शूट के बीच वाली जो रीजन है दैट इज हाइपोकोटाइल। जैसे कि ऐसे समझो, कॉटिलिडन, प्लूम्यूल, रेडिकल, यही बताया था ना मैंने आपको। तो मान लो शूट एंड रूट के बीच में जो जगह है हाइपोकोटाइल, ठीक है, ओके। एंड एपिकोटाइल, एपिकोटाइल ऊपर की साइड आएगा इधर, दिस इज द एपिकोटाइल रीजन, ठीक है। इन दोनों के बीच की जगह को हाइपोकोटाइल, ओके। यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा बेटा, दिस इज द कॉटिलिडन पार्ट, ठीक है। ये कौन सा कॉटिलिडन पार्ट है, ये कौन सा पार्ट है बेटा, सीड कोड है। इसमें ना एक्चुअली मुझे वो वाला नहीं मिल रहा था कि खुद से इसे मार्क कर सकते, नहीं तो मैं इसे खुद से मार्क कर देती, ठीक है। जैसे शूट एपिकल मेरिस्टेम यानी कि प्लूम्यूल वाला पार्ट, इधर रूट टिप आपको देखने को मिलेगा, रूट वाला रीजन देखने को मिलेगा। दिस इज द एंडोस्पर्म रीजन, ठीक है, जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे देखो, ये वाला जो पार्ट आपको देखने को मिल रहा है, ये कौन सा पार्ट है बेटा, ये आपके पास है कॉटिलिडन वाला पार्ट। आगे के साइड पे आपको क्या देखने को मिलेगा, एंडोस्पर्म। उसके ऊपर वाली साइड पे आपको देखो, फर्स्ट वाली लेयर, ये जो फर्स्ट वाली लेयर है दिस वन, ये आपके पास कौन सा, सीड कोड। फिर ये वाली लेयर है, ये कौन सी लेयर है, एंडोस्पर्म। अंदर वाली लेयर आपके पास कौन से, कॉटिलिडन, ठीक है। इसके बाद आपको क्या देखने को मिलेगा बेटा, हाइपोकोटाइल। हाइपोकोटाइल का मतलब आप यहाँ पे समझ लो कि वो वाला एक्सिस जहां से रूट अब स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आएगा बेटा, शूट एपिकल मेरिस्टेम आएगा। दिस इज द स्ट्रक्चर जो कि कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। ये मोनोकॉट सीड है हमारे पास। पहले क्या है बेटा, पेरिकाप। पेरिकाप इज बेसिकली क्या, फ्यूज्ड होता है हमारे पास, ठीक है। फ्रूट वॉल और सीड कोड जब हमारे पास आपस में मिल जाए, ठीक है, तो ये दोनों जब आपस में फ्यूज होते हो उसे हम क्या कहते हैं बेटा, पेरिकाप कहते हैं। बाद में हमारे पास किस चीज की लेयर आती है बेटा, इसके बाद में हमारे पास लेयर आती है एल्यूरोन लेयर, ठीक है। दिस एल्यूरोन लेयर इज बेसिकली व्हाट, दिस इज द प्रोटीनेशियस लेयर। प्रोटीन की लेयर होती है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ये कौन सी लेयर है बेटा, ये वाली पूरी लेयर। दिस लेयर इज द एल्यूरोन लेयर, ओके। कौन सी लेयर है, ये एल्यूरोन लेयर है। ये वाला जो अंदर का पार्ट है, ये वाला, दिस इज द एंडोस्पर्म, ठीक है। एंडोस्पर्म के बाद अगर हम बात करें, ठीक है, ये वाला जो रीजन है, ये आगे वाला सबसे पहले वाला, ये हमारे पास क्या है, कोलियोपेटाइल। उसके बाद जो आपके पास देखने को मिलेगा, प्लूम्यूल। अगेन नीचे के एकदम साइड से हमें क्या देखने को मिलेगा बेटा, कोलियोरेजा, ठीक है। देन हमें क्या देखने को मिलेगा बेटा, रेडिकल वाला रीजन, ठीक है। और जो ये वाला रीजन है, ठीक है, ये वाला रीजन, दिस इज बेसिकली व्हाट, दिस इज द स्क्यूटेलम, जिसे हम और क्या कहते हैं बेटा, कॉटिलिडन कहते हैं। अब आई होप सो कि आपको ये वाला डायग्राम थोड़ा अच्छे से समझ में आ गया होगा। साथ के साथ में आप अपनी प्लीज बुक्स लेके आओ, बुक्स को देखो और बुक्स में इन डायग्राम्स को थोड़ा अच्छे से देखो, ठीक है। और अब भी कोई दिक्कत है तो वो चीज बताओ, ठीक।
मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रही हूँ, प्लीज आपको कोई दिक्कत है तो बताओ। ओके, अब देखो ये तो हमारे पास आ गए। अब इसके ये वाला स्ट्रक्चर, दिस इज द थैलेमस। ओके, अब यहाँ पे आपको ये वाला एक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। इस स्ट्रक्चर को जनरली हम क्या कर देते हैं, ऑफ कर देते हैं, ठीक है, कट कर देते हैं। अब यहाँ पे देखो बेसिकली हमारे पास होता है, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो आप खा रहे हो ये किससे बना हुआ है, थैलेमस से बना हुआ है। अब जब हम इसको इस तरीके से कट करेंगे तो हमें क्या दिखेगा बेटा, एक ऐसा सर्कल दिखेगा, ठीक है। अब इस सर्कल के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, ठीक है, एक स्टार लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। यहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा, एक स्टार लाइक स्ट्रक्चर। वो स्टार लाइक स्ट्रक्चर कौन सा स्ट्रक्चर होगा बेटा, वो स्टार लाइक स्ट्रक्चर हमारे पास होगा एंडो। ये स्टार लाइक स्ट्रक्चर आपके पास कौन सा है बेटा, दिस इज द एंडोकार्प, ठीक। इसके बाहर आपको एक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, ठीक है। ये वाला स्ट्रक्चर कौन सा है बेटा, मेसोकार्प है, राइट। और ये वाला जो स्ट्रक्चर आपको अंदर देखने को मिल रहा है येलो येलो डॉट से जो मैंने बताया है, दिस स्ट्रक्चर इज बेसिकली व्हाट, दीज आर दी सीड्स। ये कौन सा बेटा, हमारे पास सीड्स हैं, ये वाले सीड्स, ठीक है, ये वाले सीड्स। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर होता है किसका बेटा, एप्पल का। वहीं पे जब हम बात करते हैं हमारे पास हमारे स्ट्रॉबेरी की, तो स्ट्रॉबेरी पूरी की पूरी किसकी, देखो बेटा ये जो आपको ये स्मॉल स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं ना, ये स्मॉल स्ट्रक्चर क्या है बेटा, सीड है, ठीक है। और ये क्या होता है, ये पूरा का पूरा जो स्ट्रॉबेरी है, दिस इज बेसिकली व्हाट, दिस इज थैलेमस। अब इसको हमने क्या बोला है बेटा, ये सीड, आप ये सोच लो कि एक ऐसा हल्का सा थैलेमस है, थैलेमस के अंदर एक छोटा सा गड्ढा है, उसके अंदर सीड रखा हुआ है। जब ये स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से, आप देखोगे ना, इसके जो सरफेस होते हैं, स्ट्रॉबेरी के जो सरफेस होते हैं वो थोड़े खुरदुरी होते हैं, उसके अंदर आपको छोटे छोटे इस तरीके से वाइट आपको ऐसे हल्के से येलोइश कलर के आपको छोटे छोटे सीड लाइक स्ट्रक्चर दिख जाएंगे। अब इन स्ट्रक्चर्स को क्या कहते हैं बेटा, जो कि सीड को रखते हैं, इनको हम कहते हैं एक्टीन, ठीक है। इनको हम क्या कहते हैं बेटा, एक्टीन कहते हैं। सो ये वो स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि सीड को एक तरीके से रखते हैं, ठीक है। स्ट्रॉबेरी में और भी बहुत से आपको फ्रूट्स मिल जाएंगे जिसके अंदर आपको ये एक्टीन स्ट्रक्चर दिखेगा। तो अब अगर आपसे कोई पूछे कि सीड क्या ये हमारे पास सीड कहाँ देखे जाते हैं, स्ट्रॉबेरी के बाहर देखे जाते हैं और आप लोग वो सीड खाते हो, ठीक है। तो ये चीज है हमारे पास, दिस इज नोन एज एक्टीन। और ये बाकी पूरी की पूरी स्ट्रक्चर कौन से बेटा, थैलेमस है। तो ये स्ट्रक्चर्स भी आपको पता होना चाहिए। अब इसके बाद देखिए, यस, अब हमारे पास आता है हमारा कोकोनट, जो कि बहुत बड़ा कंफ्यूजन का टॉपिक है। अब देखो कोकोनट में ये जो आपको ऐसे फाइबर्स लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ठीक है, ये हमारे पास आपने पढ़ा हुआ है पहले भी, दिस इज व्हाट, दिस इज स्केलेटन काइमेटस टिश्यू, ठीक है। ये हमारे पास क्या है बेटा, स्केलेटन काइमेटस टिश्यू है। और ये स्केलेटन काइमेटस टिश्यू की अगर मैं बात करूं तो ये हमारे पास क्या करता है बेटा, ये आपके पास आप कह लो एक तरीके का हमारे पास क्या है, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर। वो हमारे पास क्या है बेटा, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर हमारे पास क्या होता है, मेसोकार्प होता है, ठीक है। वो हमारे पास क्या है, जो बाहर आप ये जो रेशे रेशे से निकाल के रखते हो, वो हमारे पास क्या होता है, मेसोकार्प होता है। इसके बाद आपने ये स्ट्रॉन्ग सा स्ट्रक्चर देखा है, ये वाला जो स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है ना, ये वाला जो स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है बेटा, ये हमारे पास क्या होता है, एंडोकार्प होता है, ठीक है। अब एंडोकार्प के बाद यहाँ पे आपको एक स्ट्रक्चर दिखता है, इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं बेटा, ये एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है। बहुत कम आपको, वैसे तो जनरली आपने सुना होगा फूल वाला, कभी कभी ना हमको फूल वाला ये कोकोनट देखने को मिलता है, ठीक है, जनरल लैंग्वेज में। तो वो जो फूल जैसा स्ट्रक्चर है वो बेसिकली क्या है बेटा, आपके पास आपका एम्ब्रियोनल एक्सिस, एम्ब्रियो वहाँ पे है, ठीक है। अब ये जो आपको व्हाइट पार्ट दिख रहा है, ये व्हाइट पार्ट हमारे पास क्या है, व्हाइट क्रेनल का पार्ट, ठीक है। एंड ये बेसिकली किसका बना हुआ बेटा, दिस इज द सेल्यूलर एंडोस्पर्म, ठीक है।
अब देखो एंडोस्पर्म के बारे में मैंने आपको बताया था, सेल्यूलर एंडोस्पर्म का मतलब कि ये हमारे पास अगर एंडोस्पर्म है, यहाँ पे क्या हुआ, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो एक तरीके से जब ये हमारे पास हुआ तो उससे क्या हुआ, उससे थोड़ा बहुत सॉलिडिफिकेशन आता है, ठीक है। एंड इसी सॉलिडिफिकेशन के कारण, ठीक है, जैसे जैसे हमारे पास यंग कोकोनट होता है उसके अंदर जनरली क्या, यहाँ पे आपको अंदर की साइड पे जो लिक्विड देखने को मिलेगा, ठीक है, वो जो वाटरी लिक्विड होता है या जो मिल्की वाटरी लिक्विड होता है वो क्या होता है बेटा, लिक्विड एंडोस्पर्म होता है, ठीक है। बट धीरे धीरे जब आप क्या करोगे, मेच्योर कोकोनट को आप देखोगे तो इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू, इसके अंदर कौन सा डिवीजन होना स्टार्ट होगा बेटा, सेलुलर डिवीजन स्टार्ट होगा, ठीक है। एंड इस सेलुलर डिवीजन से क्या होगा, सॉलिडिफिकेशन होगा, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा आपको ये व्हाइट ग्रेनल वाला पार्ट देखने को मिलेगा, जैसे कि आप खाते हो। मुझे तो अच्छा लगता है कोकोनट, क्या आपको अच्छा लगता है, बताओ मुझे भी कमेंट बॉक्स में किसको अच्छा लगता है। तो अब आई होप सो इसके बाद आपको कोकोनट में और कुछ जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कोकोनट, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। क्या किसी को कोई डाउट है, क्या किसी को कोई डाउट है? बस इतना याद रखना, दिस इज द मेच्योर एंड द जो यंग मेच्योर कोकोनट, जो यंग कोकोनट होता है उसके अंदर ज्यादा लिक्विड एंडोस्पर्म का पार्ट होता है, ठीक है। जब वो लिक्विड एंडोस्पर्म क्या कहते हैं हमारे पास थोड़ा थोड़ा सॉलिडिफाइड होना स्टार्ट होगा, यानी कि उसके अंदर क्या हुआ है बेटा, उसके अंदर सेलुलर एंडोस्पर्म वाला डिवीजन स्टार्ट हुआ है, जिससे कि हमें वो व्हाइट ग्रेनल वाला पार्ट मिल रहा है। तो यानी कि दो टाइप के आपको एंडोस्पर्म देखने को मिलते हैं कोकोनट के अंदर, दोनों टाइप के, सेलुलर भी और न्यूक्लियर भी। यहाँ पे न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होगा, लिक्विड न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, हाँ सही कह रहे हो बेटा आप लोग, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होगा, ठीक है। आगे देखिए, चलो अभी यहाँ पे मैंने आपको पार्थिनोजेनेसिस इन पार्थोकार्पिक फ्रूट। अब पार्थिनोजेनेसिस, पार्थिनो, ठीक है, जेनेसिस का मतलब होता है प्रोसेस, ये चीज आप पहले याद रख लो, ठीक। ये हमारे पास वो प्रोसेस है जिसके अंदर कोई भी जो फीमेल होती है, ठीक है, वो विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ द मेल, ठीक है, मेल की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे जो फीमेल है वो क्या कर सकती है, वो एक इंडिविजुअल को जन्म दे सकती है, ठीक है, एक इंडिविजुअल को बना सकती है विदाउट द इंटरफेरेंस ऑफ अ मेल। मतलब कि यहाँ पे मेल की जरूरत क्या है, उसे मेल की जरूरत नहीं है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है, वो प्रोसेस जिसके अंदर जो फीमेल है एक इंडिविजुअल को, ठीक है, क्या कर रही है, जन्म दे रही है विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ द मेल, दैट प्रोसेस इज नोन एज पार्थिनोजेनेसिस। अब ये जो फिनोमेना है, यही फिनोमेना सेम हमारे प्लांट्स के अंदर भी देखने को मिलता है, यानी कि पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स आर बेसिकली दोज फ्रूट्स, ठीक है, जिसके अंदर विदाउट फर्टिलाइजेशन या विदाउट फर्टिलाइजेशन बेसिकली हमारे पास वो क्या हो गए हैं, फ्रूट के अंदर डेवलप हो गए हैं, ठीक है, इनकी क्या हो गई है, फ्रूट की डेवलपमेंट हो गई है। अब देखो फर्टिलाइजेशन का मतलब है क्या बनेगा बेटा, सीड बनेगा, ठीक है, फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है, सीड का फॉर्मेशन होना। बट जब हमारे पास सीड हो ही नहीं, जब फर्टिलाइजेशन ही नहीं हो रहा तो क्या सीड बनेगा, नहीं बनेगा। यानी कि पार्थिनोकार्पिक फ्रूट का सबसे अच्छा आप कैसे पहचान सकते हो, दे आर व्हाट बच्चा, दे आर सीडलेस, ठीक है, दे आर दी सीडलेस फ्रूट्स, ओके। और पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स आपको ज्यादा से ज्यादा दिख भी जाएंगे। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स की अगर हम बात करें तो पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स को हम विद द हेल्प ऑफ ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ग्रोथ हार्मोन वी कैन इजिली ग्रो देम। ग्रोथ हार्मोन से, ठीक है, हमारे पास ये सीडलेस फ्रूट्स आपको देखने को मिलेंगे। कोई डाउट, किसी को कुछ भी फ्रूट में या सीड में कोई डाउट है या नहीं है, जल्दी से मुझे बताओ। मैं आपको 5 मिनट का टाइम दे रही हूँ, अगर आपको कोई भी डाउट है प्लीज मुझे बताओ। और एक और काम करना बेटा, मान लो मैं आपके कमेंट्स नहीं देख पाती हूँ, जब ये लाइव सेशन एंड हो जाए तो उस टाइम पीरियड में ना यूट्यूब पे ये जो आपके चैट बॉक्स वाला है ना वो नहीं दिखता है
है ना। तो आप क्या किया करो ना, वहां पे आके कमेंट कर दिया करो कि मैम मुझे इस चीज में दिक्कत आ रही है, आप प्लीज मुझे बता दो, है ना। तो इससे क्या होगा कि मेरे पास भी, मुझे भी याद रहेगा। अब ऐसे मुझे याद ही नहीं रहता है ना। फाइन, तो ये चीज है। अब हमारे पास तो चलो ये चीज हो गया कि ग्रोथ हार्मोन से, ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, इनको इजीली ग्रो कर सकते हैं। क्या हम इजीली ग्रो कर सकते हैं? हाँ। तो क्या अब हम आगे बढ़े? चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, अब हमारे पास आता है एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस इज बेसिकली व्हाट, ये बेसिकली देखने को मिलता है बेटा ग्रास फैमिली के अंदर। ग्रास फैमिली की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास क्या है बच्चा, एस्ट्रेसी फैमिली, ठीक है, पोएसी फैमिली एंड रोजिएसी फैमिली। इसमें से कुछ फैमिली इस बार आपके सिलेबस में इंक्लूड की गई है मॉर्फोलॉजी में। ओके, तो ये जो फैमिलीज हैं आपके पास, इन फैमिलीज के अंदर ये एक फिनोमेना देखने को मिलता है जिसके अंदर विदाउट फर्टिलाइजेशन हमारे पास पूरा का पूरा क्या है, सीड का डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, हमारे पास क्या है बेटा, विदाउट फर्टिलाइजेशन हमारे पास, आप ये कह सकते हो कि हमारे पास सीड का डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, अब ये जो सीड का डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है, ये देखा जाता है, एक बहुत अच्छी वर्ड इसमें लिखी गई है, दैट इट मिमिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, इट मिमिक्स व्हाट, इट मिमिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, किस चीज को मिमिक करता है बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ये हमारे पास मिमिक करता है। हमारे पास क्या, एपोमिक्सिस। अब ये देखा गया है कि हमारे पास एपोमिक्सिस के कुछ टाइप भी होते हैं, तो चलो हम इसके टाइप के बारे में जान लें। जब हम यहाँ पे बात करते हैं हमारे पास हमारे एपोमिक्सिस की, तो एपोमिक्सिस में हमारे पास क्या है बेटा, उसे हम कुछ पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अब एक आता है हमारे पास, देखो, एक होता है गेमेटोफिटिक, एक होता है स्पोरोफिटिक। गेमेटोफिटिक में हम बेसिकली इन दोनों को रखते हैं, अभी बताती हूँ ऐसा क्यों, और स्पोरोफिटिक में हम बेसिकली एडवेंटिशियस एम्ब्रोजेनी को रखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अभी मैं बता दूँ, यहाँ पे मैंगो और सीट्रस क्यों है, डाइप्लोस्पोरिड, डाई। ठीक है, यहाँ पे क्या है, डाई है, इस डाई से क्या आएगा, डिप्लॉइड। ठीक है, यानी कि ये हमारे पास डिप्लॉइड सेल से क्या हो रहा है, आपके पास आगे जाके एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, अब ये इसका डेवलपमेंट तो हमारे पास हो गया, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो गया, बट एग सेल में नहीं, मतलब उन सेल से जो कि ऑलरेडी डिप्लॉयड है। ठीक है, जो कि ऑलरेडी डिप्लॉयड है, वो कहीं का भी हो सकता है, इंटीग्यूमेंट का भी हो सकता है, न्यूसेलस का भी हो सकता है। ठीक है, हमारे पास कोई भी हो सकता है, तो वो हमारे पास किसके अंदर आता है बेटा, डिप्लोस्पोरी के अंदर आता है। गेमेटोफाइट, गेमेट्स। ठीक है, डिप्लॉयड 2n का स्ट्रक्चर। ठीक है, एपोस्पोरी, एपो का मतलब है कि एग सेल को छोड़ के, ठीक है, एग सेल को छोड़ के बाकी कोई भी सेल हमारे पास क्या करते हैं, अपने आप को एज एन एम्ब्रियो के तौर पे डेवलप कर लेता है। ठीक है, ये हमारे पास होता है एपोस्पोरी। अब जब हम बात करते हैं एडवेंटिशियस एम्ब्रोजेनी, जिसका सबसे अच्छा एग्जांपल कौन सा है बेटा, मैंगो एंड सिट्रस फ्रूट्स। ठीक है, उनके अंदर ये देखा गया है, स्पेशली इन दोनों के अंदर, वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूसेलस। ठीक है, ये देखा गया है कि मैंगो एंड जो हमारे पास सिट्रस फ्रूट्स हैं, इनके अंदर क्या होता है, ये जो न्यूसेलस है, इट विल स्टार्ट डेवलपिंग एज व्हाट, इट विल स्टार्ट डेवलपिंग एज, आप ये कह सकते हो, एम्ब्रियो के तौर पे। ठीक है, तो अगेन ये भी हमारे पास किसका एग्जाम्पल हो गया बेटा, ये हमारे पास हो गया आपके पास न्यूसेलर एम्ब्रोजेनी, जिसके बारे में आपके एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे पास पार्ट आता है एडवेंटिजियस का, जिसमें इंटीग्यूमेंट्स या बाकी चीजें भी आती हैं। डिप्लोस्पोरे और एडवेंटिजियस में आप पूछोगे मैम क्या डिफरेंस है, डिप्लोस्पोरे यानी कि यहाँ पे हम 2n, ये मैंने गेमेटोफाइट के तौर पे यूज किया है ना, गेमेट्स के तौर पे। ठीक है, अब गेमेट्स या तो हैप्लॉइड होते हैं या तो डिप्लॉइड होते हैं, यानी कि यहाँ पे कोई भी डिप्लॉइड सेल
नॉट ओनली, ये तो मैं आपको एग्जांपल दे रही थी, कोई भी डिप्लॉयड सेल अपने आप को एज एन एम्ब्रो के तौर पे डेवलप करने लग जाता है, ठीक है। बल्कि वहीं पे ही एडवेंटेजेस में सिर्फ और सिर्फ न्यूसेलस या हम बात करें इंटीग्यूमेंट्स ही अपने आप को क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। और जब मैं बात करती हूँ मेरे पास मैंगो एंड सिट्रस की, वो किसके एग्जाम्पल है बेटा, न्यूसेलस एम्ब्रोजेनी के, यानी कि इसके अंदर जो न्यूसेलस है वो डेवलप करेगा खुद को, ठीक है। और जिससे कि हमारे पास क्या होगा बेटा, डिफरेंट डिफरेंट सीड्स भी देखने को मिलेंगे, जो कि आपने सिट्रस के अंदर देखने को मिला है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज देखने को मिलती है, क्या, अगर कोई आपसे पूछे कि जो एपोमिक्सिस के अंदर जो हमारे पास फ्रूट्स बन रहे हैं, ठीक है, विदाउट सीड्स बन रहे हैं, विदाउट फर्टिलाइजेशन, और जो प्लांट्स हैं दे आर जेनेटिकली सिमिलर टू देयर पेरेंट्स, एपोमिक्सिस प्लांट एज वेल एज जो हमारे पास जेनेटिकली सिमिलर प्लांट्स होते हैं अपने पेरेंट प्लांट से, ठीक है। अभी के टाइम पीरियड पे ये देखा गया है, जैसा कि आप जानते हो कि हाइब्रिड वेराइटीज बहुत ज्यादा आती है, और उस हाइब्रिड वेराइटीज को क्या कहते हैं, बेसिकली सॉल्व करने के लिए हमारे पास, देखो हाइब्रिड वेराइटीज क्या होते हैं, बहुत कॉस्टली होती है ना। तो उस कॉस्टलीनेस को कम करने के लिए हमारे पास क्या होता है, ये देखा गया है कि आप अगर उसके अंदर एपोमिक्सिस को डाल सकते हो, इसको आपस में आप ला सकते हो, हाइब्रिड वेराइटी, एपोमिक्सिस हाइब्रिड वेराइटी ऑफ सीड्स, तो ये देखा गया है कि उनके सर्वाइवल के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा हैं। ये भी देखा गया है हाइब्रिड सीड्स को अगर आप एक बार सो करो, आप उसको नेक्स्ट सीजन्स के लिए यूज़ नहीं कर सकते हो, बट एपोमिक्सिस हाइब्रिड सीड्स आपके पास क्या होगा बेटा, वो आप बाकी जगह पे भी उसे क्या कर पाओगे, ग्रो कर पाओगे। तो अभी इस चीज़ का और भी अच्छे से डेवलपमेंट चल रहा है, ठीक है। इसके और भी ज़्यादा साइंटिस्ट अभी लगे पड़े हैं सो दैट कि वो उसकी हाइब्रिड वेराइटीज़ बना सके, जो कि फर्दर फार्मर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल हो पाए, ठीक है। चलो, इसी के साथ साथ यहीं से ही हमारे पास एक फिनोमेना राइज अप होता है, ठीक है, जो कि आपको सिट्रस प्लांट्स के अंदर देखने को मिलेगा, और वो है बेटा कौन सा, पॉली ठीक है। हमारे पास कौन सा फिनोमेना होता है बेटा, पॉली एम्ब्रियोनी का। अब ये देखा गया है कि पॉली एम्ब्रियोनी जैसे सिट्रस फ्रूट्स, नींबू पानी पीते हो आप लोग, मुझे तो बहुत पसंद है, अभी तो वैसे भी गर्मी है तो मैं तो नींबू पानी पीती हूँ, ठीक है। तो जब भी आप नींबू को निचोड़ते हो तो वहां पे आपको एक साथ खूब ढेर सारी सीड्स देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो यानी कि जब हर एक एम्ब्रियो के पास अपनी खुद की सीड्स हो गई, ड्यू टू क्या कहता है हमारे पास ये न्यू सेलर डेवलपमेंट में, जैसा कि हमारे पास सिट्रस फ्रूट्स के अंदर देखने को मिलता है, उस फिनोमिनन को हम क्या कहते हैं बेटा, उस फिनोमिनन को हम कहते हैं पॉली एम्ब्रियोनी। पॉली एम्ब्रियोनी इज बेसिकली व्हाट, पॉली मतलब मैनी, ठीक है। पॉली को कैसे करोगे आप, मैनी, एंड एम्ब्रियोनी का मतलब एम्ब्रियो, ठीक है। और उस एम्ब्रियो के अंदर क्या होगा, सीड्स अलग अलग होंगे, है ना। तो ये जो फिनोमेना होता है बेटा, इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, पॉली एम्ब्रियोनी कहते हैं, जो कि आप नींबू पानी ऐसे बहाने आप बना लो, ठीक है, और नींबू पानी पियो, तो जिससे कि आपको समझ में आएगा कि जैसे कि देखो ये मेरे पास क्या है यहाँ पे, ठीक है, ये आपके पास क्या हो गया, ये आपके पास यहाँ पे एक सीड, यहाँ पे एक सीड, यहाँ पे एक सीड, ठीक है। मतलब हर एक आपके पास पॉली एम्ब्रियोनी की कंडीशन देखने को मिल जाएगी, अलग अलग सीड्स अलग अलग एरिया में आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज होती है। अब इसके बाद हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस देख लो बेटा हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया दैट विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट इज प्रोड्यूस्ड बाय पार्थेनोकार्पी। अच्छा हाँ, मैंने तो आपको एग्जांपल बताया नहीं पार्थेनोकार्पी का, इसका एग्जांपल कौन सा बेटा, जो आप खाते हो सबसे अच्छा आपकी बॉडी को, आप ये कह सकते हो बेटा कि बनाना इज दैट फ्रूट जो कि आपको खाने में बहुत अच्छा लगेगा, आपका मूड एकदम से हाई अप कर देगा, सेरोटोनिन एकदम भर भर के उसके अंदर पाया जाता है, ठीक है। एंड ये जो बनाना है ना, ये एक तरीके से क्या है, पैक्ड है, मतलब सारी के सारे न्यूट्रिशन से पैक्ड है, मतलब आपको एक तो मूड अच्छा कर दिया, आपको अच्छा सा न्यूट्रिशन दे दिया, ठीक है, और आपको क्या कहता है बहुत ज़्यादा एनर्जी भी दे देता है। तो बनाना तो खाना चाहिए, ठीक है, तो इसलिए बनाना अच्छा होता है, राइट। चलो आगे देखते हैं बेटा हम लोग, हमारे पास क्वेश्चन क्या है, द पॉलन ट्यूब यूजुअली एंटर्स द एम्ब्रियो सैक। ओके, ये हमारे पहले के लेक्चर्स का है, आप जवाब दे ही सकते हो सिंस हमने सारा का सारा चैप्टर जब कंप्लीट कर ही दिया है। ओके,
सो पोलन ट्यूब यूजुअली एंटर्स द एम्ब्रियो सैक किसके थ्रू? अच्छा, मैंने आपको बताया भी था कि चैलेजल एंड से करता है, कि माइक्रोपाइलर एंड से करता है, कि इंटीग्यूमेंट से करता है, उसकी भी मैंने आपको बताया था क्या होता है ना। तो ये चीज देखा गया है थ्रू वन ऑफ द साइनर्जिड्स, ओके, बाय डायरेक्टली पेनिट्रेटिंग द एग बाय between synergids and the central cell by knocking off the antipodal cells. क्या होगा? Through one of the synergids. Okay? चलो आगे देखते हैं बेटा हम लोग. Okay. So the seed formation without fertilization in flowering plants, ये तो अभी हमने किया था, ठीक है. इसे हम क्या कहते हैं बेटा? एपोमिक्सिस कहते हैं. मैंने आपको बताया भी था, ठीक है. चलो अब यहाँ पे हमारे पास है हाइब्रिड सीड्स के बारे में, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था. सो द हाइब्रिड सीड्स हैव टू बी प्रोड्यूस्ड एवरी ईयर. यस, हाइब्रिड सीड्स हम हर साल क्यों बनाते हैं? अब देखो, हाइब्रिड प्लांट्स बिकम स्टेराइल इन कमिंग ईयर्स. दे शो नो मोर हेट्रोसिस इन कमिंग ईयर. हेट्रोसिस मतलब कि अलग अलग उसके अंदर जीन्स नहीं आ सकते हैं, राइट. Hybrid vigor is not maintained beyond one generation as segregation of the genes begins in the second generation. Hybrid seed industry tends to be increase cost of the seeds. ठीक है, तो इसका क्या आंसर होगा ये बताओ कि हाइब्रिड सीड्स को हम क्या कर सकते हैं. ठीक है, अब देखो ये देखा गया है कि हाइब्रिड सीड्स जो हमारे पास होते हैं वो एक तो कॉस्टली होते हैं, ये तो होता ही है, ठीक है. दूसरी अगर मैं बात करूं, हाइब्रिड विगर इज नॉट मेंटेन बियॉन्ड वन जनरेशन. यस, दिस इज ऑल्सो ट्रू कि एक जनरेशन से ज़्यादा हम उसे ग्रो नहीं कर सकते. वो एक तरीके से आप कह सकते हो कि वो आपके पास चलेंगे ही नहीं, वो सीड्स फालतू हो जाएंगे. ठीक है, तो आप इसका सी ऑप्शन मार्क करो. ठीक है, बाकी अगर कोई ऑप्शन है मुझे बता देना, वैसे मुझे तो सी ही लगता है, राइट. चलो ओके. So the active research is going on in many laboratories. Yes, ठीक है, इसी के बारे में मैंने आपको बताया था. ठीक है, around the world to understand the genetic of apomixis. Yes, very true. What is the purpose of such active research? देखते हैं कि आपको कितना समझ में आया. Hybrid plants are directly formed by the apomixis. Apomixis is the method to produce the seed without fertilization, to transfer apomicted genes to the hybrid varieties, which will prevent the loss of hybrid vigor with the successive years. And apomixis produce genetically different individual. देख के पता चल गया होगा, है ना. तो हमारे पास इसका आंसर क्या है? बेसिकली जो एपोमिक्टेड जीन्स होते हैं वो हमारे पास, देखो ये चीज़ मैंने आपको बताया था ना कि जो हाइब्रिड प्लांट्स होते हैं उन्हें हम एक से ज़्यादा नहीं ग्रो कर सकते, एक जनरेशन से ज़्यादा, है ना. तो ये क्या करते हैं, बेसिकली उसकी विगर को बढ़ाते हैं, राइट, सो दैट कि हम उसे ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर पाएँ. ओके, इसलिए इसके ऊपर क्या हो रहा है बेटा, डिस्कवरीज हो रही हैं, राइट. अब यहाँ पे आप देखिए, ओके. So the some stages of the development of the dicot embryo are given below. ठीक है, ये क्वेश्चन आप देख सकते हो. प्रो एम्ब्रो, ग्लोबुलर स्टेज, हार्ट शेप, मेच्योर एम्ब्रो. सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, कौन सा स्टेज का सीक्वेंस सही है? सबसे पहले हमारे पास क्या होगा? अच्छा, मैंने आपको ग्लोबुलर शेप बताया था, शायद से मैंने आपको वो तो बता दिया था, ग्लोबुलर बताना भूल गई थी कि बताया था. चलो अभी मैं फिर से देखूंगी अपना लेक्चर. ठीक, चलो तो सबसे पहले हमारे पास आएगा डी, उससे पहले आएगा हमारे पास सी. ठीक, प्रो एम्ब्रो, ग्लोबुलर, फिर हार्ट शेप और मैच्योर शेप. ये ऑलरेडी सीक्वेंस में ही है. ठीक है, तो इसका ये आंसर होगा. ठीक, चलो ग्लोब जैसा स्ट्रक्चर. ओके, अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है the embryo of grass seed. Okay, the embryo of grass seed is closed by two protective sheath which covers the young shoot. अरे वाह, ठीक है, and which covers the young root. कवरिंग के बारे में पूछ रहा है बेटा, रूट आर और यहाँ पे शूट प्लूम्यूल पी. क्या होगा, किसके बारे में पूछ रहा है? कवर्स. ठीक है, यहाँ पे भी देखो किसके बारे में पूछ रहा है? कवर्स. टू प्रोटेक्टिव शीथ, कौन सा होगा? कोलोपेटालियन, कोलोरेजा. आपको तो आते ही है ना. चलो, तो
विद दिस वी आर डन विद आवर सेशन। आई होप सो आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना न्यू चैप्टर विद न्यू एनर्जी, ठीक है। सो आई होप सो कि हम लोग अपना प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस स्टार्ट करने वाले हैं। आप उस चैप्टर में भी इसी तरीके से मेरे साथ जुड़े रहो। आपको बहुत सारे की कंसेप्ट्स के बारे में हम लोग बताएंगे, ठीक है। स्पेशली मैं आपको बताऊंगी जिससे कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस मैम से पढ़ लेना, मुझसे ये पढ़ लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर। और आपको जो भी डाउट है, ठीक है, आप प्लीज़ मुझे बताना, ठीक है। हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप में एज वेल एज हमारे कौन से ग्रुप में बताओगे बेटा आप हमारे यूट्यूब के कमेंट सेशन में एक बार फिर से बता देना, ठीक है, सो दैट कि मेरे पास वो क्वेश्चंस रहें। ओके, बाय बाय।